राधे राधे दोस्तों, आप लोग को पुनः स्वागत है एएस क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है ना। दुर्गा पूजा चल रहा है। तो आई होप माता की कृपा लोग से आप लोग ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के इस साल नौकरी लगे और अगले दुर्गा पूजा में आप लोग जो घूमे वो परमानेंट के साथ घूमे, ना कि टेम्प्रोरी के साथ। और परमानेंट के साथ घूमने में तब मज़ा आता है जब आप कुछ ना कुछ अर्न करते रहते हैं, है ना। नहीं तो फिर बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसलिए मैं माँ से प्रार्थना पुनः करता हूँ कि माँ, बच्चों को आप जल्द जॉब दें। और वो तभी संभव है, माँ तभी आपको मदद करेंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। तो आप भी मदद कीजिए, माँ का भी कृपा आप लोगों पे बना रहेगा। अगले साल फाइनल है, अगर हो जाएंगी जॉब तो परमानेंट के साथ घूमना है, ठीक है। ऐसे तो अभी तुम लोग परमानेंट के साथ तो नहीं घूम रहा होगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मौज मस्ती की बातें बहुत हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रहा था, वर्गमूल, यही ना पढ़ रहे थे। वर्गमूल में मैंने पढ़ा था कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 3 अंकों की संख्या रहेगी तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा। फिर देन मैंने पढ़ा था कि रिपीट वाली संख्या रहेगी तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा। और आज से बहुत अच्छी तरह से समझने वाली क्लास है, क्योंकि आज के बाद आपको एग्जाम में अक्सर जो पूछे जाते हैं, इससे आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा। वो सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है बुआ? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9। यही ना हो सकता है किसी भी संख्या का इकाई अंक, कि इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो देखो, इस सब का स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। इस सब का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा बुआ? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 4 3 का स्क्वायर बुआ फिर 4 का स्क्वायर 16, है ना। 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 9 का स्क्वायर 81। देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक ये 0 to 9 ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। फिर अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई अंक यही सब आएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो यहां आप एक चीज देखते होंगे कि हम जब इसका स्क्वायर करते हैं तो कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो देखो, एक 0 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बुआ? 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। और कुछ आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर पता चलता है कि जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, या जब हम किसी भी संख्या का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 1 4 5 6 9। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 1 4 5 6 9, यही होगा। अब देखिए, इसको हम लिख लेते हैं नोट करके, क्योंकि हमें ये बहुत काम आने वाली है। देखिए, नोट में लिखिए कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर उसका इकाई अंक
उसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, यही होगा। फिर देखो होगा क्या नहीं, नोट नंबर 2 में क्या होगा? किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक क्या नहीं हो सकता है? 2, 3, 7, 8, ये क्या होगा? नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसमें और खखोरते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। 0 कौन सा नंबर है बुआ? इवन नंबर। क्या नंबर है? 0 कौन सा नंबर है? तो इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0, यानी कि इवन ही आ रहा है ना। फिर देन देखो एक कौन सा नंबर है? एक कौन सा नंबर है? फिर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहां कौन सा नंबर आता है? फिर 2 को देखो, ये कौन सा नंबर है? इवन। स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 3 को देखो, कौन सा नंबर है? फिर स्क्वायर करते हैं। 4 को देखो, फिर स्क्वायर करते हैं तो फिर 5 का देखिए, फिर स्क्वायर करने के बाद ये, फिर देखिए इस बातों से और क्या क्लियर हो रही है कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर क्या? ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट ऑड ही होता है ना। और इवन नंबर के स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? इवन नंबर ही होता है। तो चलिए इस बातों को भी आप नोट नंबर 3 और 4 बना के लिखेंगे। क्या मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्या लिखना है? नोट नंबर 3 होगा ना, लिखिए किसी भी विषम संख्या के क्या? विषम संख्या के वर्ग करने पर क्या? वर्ग करने पर उसका क्या? इकाई अंक। उसका इकाई अंक क्या होता है? इसका इकाई अंक विषम ही होता है। या ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर वह संख्या विषम ही होती है। जब यह इकाई अंक विषम होगा तो वह संख्या भी क्या होगा? विषम होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी विषम संख्याओं के वर्ग करने पर वह विषम संख्या ही होती है। ठीक है, फिर चौथा नंबर में क्या लिखेंगे हम? किसी भी सम संख्या के क्या करने पे? वर्ग करने पर क्या? वर्ग करने पर उसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा? सम ही होगा। ये चारों बातें आपको क्लियर हुई? क्लियर हो गई ना? अब हम थोड़ा सा और चलते हैं आगे। मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। देखिए किसी भी संख्या का, जैसे कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको अगर हम क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो सकता है? जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक आपको 0 दिया रहे, क्या दिया रहे? 0। तो निश्चित तौर पर उसका वर्गमूल निकालने पर वह क्या होगा? 0। देखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? 0। ठीक है, तो
निश्चित तौर पर उसका जो बनेगा कौन सा संख्या, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या। कौन संख्या? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो उसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल में भी क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। फिर देन देखिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो क्या होगा? देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। और उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 1 होगा। होगा? वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 1 होगा। और एक यहां भी देखिए, यहां भी अगर हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आ रहा है। आ रहा है ना? तो फिर देन यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि एक जिसका होगा उसका क्या होगा? किसी भी संख्या का अगर 1 होगा तो उसका वर्गमूल या तो 1 हो सकता है उसके इकाई अंक पर, या क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहेगा तो आप ऑप्शन में वहां जाइएगा, कहां पे? जहां पे 1 और 9 दिखेगा। क्या इकाई अंक में क्या दिखना चाहिए? 1 और 9। बाकी ऑप्शन में अगर कुछ दिखेगा तो उसको हम सबसे पहले उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि भाई जो हमारे काम लायक है उसी पर ना चर्चा करेंगे, हैं? कि जो काम लायक नहीं है उसको ही हम छेड़ेंगे? नहीं, छेड़ना उसी को है जिससे कुछ उम्मीद हो। ठीक है? तो इस दोनों से हमें कुछ कुछ उम्मीद है, कि उम्मीद पूरा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब मान के चलो कोई ऐसा संख्या दे देता है जिसमें ये दोनों नहीं रहता है, उसको हम छेड़ने जाएंगे? भाई उसमें तो 0% उम्मीद है, उसमें कोई उम्मीद ही नहीं है, आप उसको गलत जगह पे छेड़ रहे हो। चलो फिर हम क्या चलते हैं कि भाई किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 2। किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है? देखो, जब 2 होगा किसी भी संख्या का इकाई अंक, बताओ, तो उस संख्या का वर्गमूल होगा? नहीं। काहे कि जब ये मैंने इससे पहले आपको बताया है, क्या बताया है? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या नहीं होता है? 2, 3, 7 और 8। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या नहीं होता है? 2, 3, 7, 8। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 होगा? नहीं। तो होगा क्या उसके बाद? उसका इकाई अंक क्या होगा? 4। 4 होगा ना बुआ? तो 4 होगा तो क्या होगा? तो 4 अगर किसी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा तो ये भी कहेगा कि अगर उसके वर्गमूल में 2 हो जाएगा उसके इकाई अंक में, तब 4 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? फिर या तो देखो यहां क्या है? 8 का स्क्वायर, तो या तो 8 होगा, या तो क्या होगा? 8 होगा। यानी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर दिया रहेगा तो उसके वर्गमूल में जो संख्या वही आएगी जिसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 8। या तो 2 होगा या तो क्या होगा? 8 होगा। यहां समझ में आ गया? फिर हम क्या होगा? 5। 5 बहुत आसान है कि जिसके किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 5 होगा तो उसके वर्गमूल में भी कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। समझ में आ रहा ना? फिर देन क्या है? 6। क्या है बुआ? 6 की करते हैं बात। नहीं, देखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा तो ये भी 2 पे हक जमाएगा। या तो वो कहेगा कि इकाई अंक में 4 होगा, या तो क्या कहेगा बुआ? 4 होगा। या तो वो कहेगा कि मैं खुद हूंगा, या तो वो कहेगा 4 होगा, या तो वो क्या कहेगा? 6 होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए इसको बारीकी समझिए। जब वर्गमूल हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस समय हम 2 ऑप्शन को आसानी से छांट लेंगे। ठीक है? क्योंकि वहां अलग अलग दिया रहेगा, और नहीं सेम दिया रहेगा फिर उसको भी हम बताएंगे कि अगर सेम दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अलग दिया रहेगा तो आसानी से छट जाएगा ना। तो इसलिए इसको बढ़िया से समझिए आप लोग। ठीक है? चलिए, तो इसमें कितने की हक होगी? 2 की। 4 कहेगा कि भाई
हमें कर लो तो मैं 6 ला दूंगा, अब ये 6 कहेगा कि नहीं हमें कर दो तो मैं 6 ला दूंगा। तो ये तो बात की बात है कि कौन किसका हक जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है बुआ, 9। क्या है, 9। तो 9 कब कब हो सकता है, तो 9 में भी कितने कंडीशन होंगे, 2 कंडीशन, या तो 3 कहेगा हम 9 ला देंगे, या तो 7 कहेगा हम 9 ला देंगे। समझ में आ रहा है ना। या तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही होता है। पहली बात ये क्लियर है। देखिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 0 होगा तो उसके वर्गमूल में 0 आएगा। 1 होगा तो या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 होगा तो या तो 2 आएगा या क्या आएगा, अब 5 होगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, 6 होगा तो 4 या 6 आएगा, 9 होगा तो 3 या। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की बातें क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई है ना। चलिए अब इसको मिटाऊं, हम मिटाते हैं। चलिए मिटाने के बाद थोड़ा सा हम लोग बच्चों की तरह वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि आप लोग भी निकालोगे कि भाग विधि से वर्गमूल हम लोग बच्चे में निकाले हैं ना, थोड़ा सा उसको भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। उसको जानने से पहले एक चीज आप बताइए कि ये संख्या 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो देखो इस 7 दिया हुआ है, सिर्फ ये 7 ही है, इसके साथ कुछ नहीं है, ये इसके साथ 7 ही है कि कुछ नहीं है। अब हमको ये बताओ कि तुम यहाँ अभी हो तो सिर्फ तुम ही हो कि तुम्हारे आगे पीछे अगल बगल बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं है। तो उसी तरह इस 7 के अगल बगल आगे पीछे बहुत कुछ है। मैं बताऊं, देखो ये 7 के आगे एक तुमको दशमलव भी दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 दिख रहा होगा। ये दिखता नहीं है या क्या है, लेकिन उसको खखोर के देखिएगा तब पता चलेगा। किसी के बारे में जानोगे तो उसको भीतर तक घुसोगे तब ना उसके बारे में जानोगे कि वो क्या वो रख ले है, क्या है नहीं है। जब उसके भीतर जाओगे तब, नहीं तो वैसे नहीं पता चलता है। तो देखो फिर ये आपको दिख रहा है, इसके पिछवाड़ों में 0 छुपल है, इसके पिछवाड़ों में क्या है, 0 छुपा है। अब भाई उसके बाद ये है ना x के पावर 0 को छुपा के रख ले है, x के पावर। देखो बार बार हम इसको क्या करते हैं, खरोचते जाते हैं, ये अपने कहता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं, है ना। फिर इतना ही नहीं, देखो नीचे वाला में 1 को छुपा के रखला है, नीचे में क्या, नीचे में 1 भी ये क्या करके रखा है, छिपा करके रखा हुआ है। तो देखो अब तुम कहोगे कि आप ये काहे बताए, ये भी तुम पूछ सकता है कि इसकी जरूरत आगे आपको है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये अकेला 7 नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। चलिए हम अब भाग विधि से कुछ वर्गमूल आपको करके करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या ले किसका, 40 80 4 का वर्गमूल निकालते हैं। 40 80 4 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए वर्गमूल निकालने से पहले क्या किया जाता है कि भाई, वर्गमूल निकालने से पहले क्या किया जाता है, जोड़ा लगाया जाता है ना। जोड़ा किधर से लगाते हैं, पीछे से, इधर से नहीं इधर इस साइड, इसको राइट तरफ से। किधर से लगाते हैं, राइट तरफ से। तो देखो जो जोड़ा लग गया, ये बेचारा बेजोरे है ना, तो इसको भी हम जोड़ा लगा देंगे, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो अब सबका जोड़ा लग गया, अब जोड़ा लग गया तो अब कोनो ही फंक्शन में जाएगा तो अकेले नहीं उछल के जाएगा, दोनों जाएगा, है ना। तो देखो जोड़ा जब ये लग गया, जब हम लगाएंगे तो ये कितने से लगेगा, 2 से, तो 2 दूनी क्या होगा, 4, ये कट जाएगा, ये 2 दूनी, ये 0 8 हो गया। नहीं, क्या यहाँ पे लगेगा, 0 से लगेगा, कितने से, ये क्या होगा 0 0, तो ये क्या होगा 0 8, फिर क्या होगा 0, तो ये क्या होगा 40 होगा। फिर ये कितने से लगेंगे, 2 से, कितने से लगेंगे बुआ, तो ये क्या होगा 0 8 0 4, यानी कि यहाँ ये कट जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे आप लोग बनाते हो, ऐसा ही ना बनाते हो।
तो यानी कि यहाँ मैंने इसको इसलिए बताया कि आपको जोड़ा लगाना है, और जोड़ा किधर से लगाना है, राइट साइड से, किस तरफ से लगाना है, राइट साइड से। ये बातें तो समझ गए। एक दशमलव वाला ले लेते हैं थोड़ा सा, किसका ले लेते हैं, दशमलव वाला, है ना। जैसे कि आपको दे दिया 12.5 का वर्गमूल निकालिए, किसका, 12.5। अब हमें ये बताओ इसमें क्या करोगे आप। इसका तो चलिए हम दशमलव है ना, यहाँ दशमलव, तो दशमलव के इस तरफ हम कैसे जोड़ा लगाएंगे, राइट तरफ से। दशमलव मान लेते हैं कि ये बीच में आ रही है, ठीक है। इधर जब हम जोड़ा लगाएंगे, इस तरफ हम दशमलव के इस तरफ जाएंगे तो राइट तरफ से जोड़ा लगाएंगे। यानी कि इतना याद रखो ना कि दशमलव में दोनों तरफ सटल सटल है ना, तो इधर से सटल तरफ से हम इधर जोड़ा लगाएंगे, इधर जब हमारी बारी आएगी तो इधर हम इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे। इधर राइट तरफ से नहीं लगाना है, इधर लेफ्ट तरफ से, इधर से किस तरफ से लगाना है, लेफ्ट, लेफ्ट तरफ से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे लगते हुए चला जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग इधर से लगाना, अगर दशमलव के बाद बहुत सारी संख्या आ जाएगी तो बहुत बच्चे ऐसा करेंगे कि भाई इधर भी राइट तरफ से लगेगा तो इधर भी किधर से लगेगा, राइट तरफ से। ऐसा नहीं करना। क्या ऐसा नहीं करना, करना कैसे है फिर, पहले इधर लेफ्ट से, दशमलव यानी कि ये इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीजर पार्ट में आपको राइट तरफ से लगाना है, फ्रैक्शन पार्ट में आपको लेफ्ट तरफ से लगाना है, ठीक है। और नहीं तो इतना याद रखो कि दशमलव के जो सटल रहेगा ना उधर से हमको जोड़ा लगाना है, दशमलव के सटल जिधर रहेगा उधर से। तो अब फिर इसको आप बना लोगे कि मैं बनाऊं, चलिए बना लेते हैं। ये कितना से लगेगा बुआ, 3 से, क्या होगा, 3 तिये और 9 3 12, फिर उतरेगा तो क्या उतरेगा, 50 उतरेगा, क्या उतरेगा, फिर यहाँ दशमलव, दशमलव के हम इस तरफ घुस गए हैं, दशमलव के इधर हम क्या हो गया, तो हमको दशमलव देना होगा। फिर कितना से लगेगा, अगर 5 से लगाते हैं, 5 25 और 5 से ही लगेगा, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो हम क्या होगा, 5 25 के 5 6 5 30 2 32, यही होगा। ये क्या होगा, 5 दूनी 10 70, और ये क्या होगा आपको 25, यही ना होगा। तो लगभग वर्गमूल क्या होगा, 3.5। इसका वर्गमूल क्या होगा, लगभग। फिर अगर आगे भी हमको बनाना होगा तो ये 00 उतरेगा, फिर आगे हम बनाएंगे, ठीक है। आपको हम सिर्फ यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं बुआ, दशमलव वाले को कैसे बनाएंगे, हाँ, दशमलव वाले में जोड़ा कैसे लगाएंगे। बहुत बच्चे इसमें भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आप समझे होंगे। थोड़ा सा एक और आप लोग हमको बताइए, आप लोग बताओगे, चलिए बताइए तो आप लोग 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो बहुत तुम बताओ बुआ, 0.3, 0.09, 0.009, फिर 0.19, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं 0.3, क्या होगा इसका आंसर। एक और ले लेते हैं 0.9, बताओ क्या होगा। आई होप कि बहुत बच्चे इसका आंसर 0.03 लगाए होंगे। बहुत बच्चे क्या लगाएंगे, 0.0, लेकिन बिल्कुल वह क्या है, निहायत गलत है। इसका 0.03 नहीं होगा। देखिए 0.9 ऐसे होगा ना, कैसे होगा, 0.9 ऐसे होगा ना। फिर मैंने क्या बोला है कि इसमें जो जोड़ा लगता है, किधर से जोड़ा लगता है, इधर तो लगाने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। फिर भी अगर लगाना चाहते, चलो 0 है तो 00, ये जो जोड़ा लग गया। फिर अगर हम इधर जोड़ा लगाएंगे तो इस तरफ से लगाएंगे, एगो 0 देंगे, जोड़ा लगेगा, फिर 00 देंगे, जोड़ा लगेगा, ऐसे लगेगा। फिर इसको अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 0 से पहले बार लगेगा, 0 से लगेगा तो ये 0 कट जाएगा, फिर मैं ये 0 होगा, फिर मैं दशमलव को क्रॉस कर रहा हूँ, किसको क्रॉस कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ मुझे दशमलव डालनी पड़ेगी ना। फिर ये क्या उतरेगा, 90, क्या उतरेगा, फिर कितने से लगेगा बुआ,
9 से लगेगा, तो ये क्या होगा 9 नमा, 81 फिर क्या आएगा, 9 यानी कि ये देखिए इसका वर्गमूल कितना आ रहा है बुआ, 0.9 क्या आ रहा है 0.9, 9 इसका वर्गमूल क्या आ रहा है 0.9 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या होगा 0.9, यानी कि ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे होंगे ना। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आज का क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और कल जो मैंने जो सब नियम पढ़ा है, रूल पढ़ा है, उस पे आधारित अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, और वो सब प्रश्न करेंगे जो पीछे जो किसमें पूछी गई है, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछा गया प्रश्न, उस सब प्रश्नों को बहुत आसानी से करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।